अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। पाकिस्तान जहां दुनिया में वक्त के साथ साथ बेहतरी आती जाती है, स्टेबिलिटी आती जाती है, इलेक्शन में शफाफियत आती जाती है, वहाँ पर पाकिस्तान दुनिया का शायद वो वहद मुल्क है जहाँ पर वक्त के साथ साथ हालात उलझते जा रहे हैं। इलेक्शन में धांधली की शरह बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है, अफरा तफरी बढ़ती जा रही है, इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है। और ये कशीदगी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो मुल्क उतना पीछे जा रहा है, तनज़्ज़ुले की तरफ जा रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हमारे जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास अख्तियारात हैं, वो इस मामले को समझ नहीं रहे, इसको मज़ीद उलझाते जा रहे हैं और लोगों का जीना मुश्किल करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो आज चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट है, उसमें सादिया अब्बासी जो शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है, उन्होंने सेनेट में आज पीटीआई की ख़वातीन के बारे में और अपने सेनेटर के बारे में आवाज़ उठाई। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इलेक्शन में फ़राड पर इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से कहा और अपनी पार्टी के मेंबरान से पूरे पाकिस्तान में हफ्ते के रोज़ इलेक्शन फ़राड और धांधली के ख़िलाफ़ कौम को निकलने की कॉल दे दी है। सहाफ़ियों ने भी आज अपने सहाफ़ी असद तूर और इमरान रियाज की रिहाई के बदले अपनी गिरफ्तारी की पेशकश कर दी है। और जो MQM के मुस्तफ़ा कमाल है, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, उसने तहलका मचाया हुआ है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी ने आज सेनेट के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जितनी बेतौकीरी इस दौर में हो रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ख़वातीन की जितनी बेतौकीरी की जा रही है, स्पेशली जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ कि खातून को थप्पड़ मारे गए पुलिस वाले ने, और दूसरा उसने कहा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दिन बदिन कुचला जा रहा है। पीटीआई की ख़वातीन को जो पिछले काफ़ी अरसे से स्पेशली उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद का कहा, और इस तरह की और ख़वातीन का, कि खदीजा शाह का चूँकि और रेफरेंस था, बहर से उनकी डुअल नेशनैलिटी थी, उनकी पावर थी, तो आपने उनको तो बहुत जल्द छोड़ दिया। लेकिन जो बेचारी हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, उनको आप नहीं छोड़ रहे। तो इससे ये पाकिस्तान की ख़वातीन की बेतौकीरी हो रही है, ख़वातीन के हकूक़ को गस्ब किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की जो रिज़र्व सीटें हैं ख़वातीन की, वो उनका हक़ है, उनको मिलनी चाहिए, जो कि आप नहीं दे रहे, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाबदेह होना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने अपने सेनेटर एजाज चौधरी और शिबली फराज के बारे में भी कहा कि उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने चाहिए। अगर हम अपने सेनेटर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अपने ऐवान आला के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो हम फिर अपनी आवाम का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारे अपने लोगों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है, उनको जो है इतने अरसे से उनको कैद रखा जा रहा है और उनके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं हो रहे, हालांकि सेनेट के इजलास में उनको ज़रूर यहाँ होना चाहिए। उसके बाद आज इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली के खिलाफ और कैम का मैंडेट चुराने के खिलाफ पूरे मुल्क में हफ्ते के रोज़ एहतजाज की कॉल दे दी। और उन्होंने अपने मुंतखब नुमाइंदों से भी कहा और आवाम से भी ये अपील की कि आपके मैंडेट पर डाका डाला गया है, कौम का मैंडेट चुराया गया है, कौम ने नवाज शरीफ एंड कंपनी को रद्द कर दिया, उनका जनाजा निकाल दिया है, लेकिन उनको फिर भी हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। तो मेरी कौम से अपील है, लोगों से अपील है, अपने मुंतखब नुमाइंदों से अपील है कि हफ्ते के रोज़ आप अपना मैंडेट चुराने के खिलाफ, अपने मैंडेट पर डाका डालने के खिलाफ मुल्क भर में निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ताकि आपका जो मैंडेट चुराया गया वो आपको वापस मिलना चाहिए। और इस तरह से अगर आपका फ्रॉड इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत अगर बनाई जा रही है तो इससे फिर लोगों के मैंडेट को चुरा कर आप कब तक हुकूमत कर सकेंगे, तो फिर आप इलेक्शन ही ना करवाएं। तो ये जो उन्होंने कॉल दिया, यकीनन ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए यकीनन ये परेशानी का बहस बनेगा।
اس کے بعد آج حامد میر، سمیع ابراہیم اور دوسرے صحافیوں نے احتجاج کیا، اور انہوں نے احتجاج اس بات پر نہیں کیا کہ اسد طور اور عمران ریاض کو جو ہے رہا کیا جائے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جتنے صحافیوں کی لسٹ ہے، بجائے ایک ایک کر کے ہم سب لوگ حاضر ہیں، ہمیں گرفتار کیا جائے۔ اور یہ آزادی صحافت پر اس دور میں جس طرح سے قدغن لگایا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور صحافیوں کو جس طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، صرف اور صرف سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح صحافی آج بہت بڑی تعداد میں نکلے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے آج ایک بڑی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً بہت جلد جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جو PDM-2 ہے، یہ بہت جلد ان کا رونا نکلنے والا ہے، اور یہ لوگ روئیں گے، اور ہم جو لوگ سسٹم سے باہر ہیں ان کے لیے بہت جلد اچھے دن آنے والے ہیں، کیونکہ یہ عوام کا مینڈیٹ چرا کر یہ کبھی بھی حکومت نہیں چلا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے PTI کو مینڈیٹ دیا ہے، لہذا PTI کا یہ حق ہے، PTI کا یہ اختیار ہے کہ انہیں حکومت دی جائے، اور عوام نے ان کو منتخب کیا ہے تو ان کو حکومت دی جائے، بجائے اس کے کہ آپ کرپٹ ٹولے کو پھر بٹھا رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا اپ سیٹ ہے یقیناً PMLN اور پیپلز پارٹی کے لیے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر انہوں نے اپنا حصہ نہیں دیا تو یقیناً ان کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان نہیں، اس طرح اس الیکشن میں جتنے بڑے پیمانے پر فراڈ ہوا ہے، محمود اچکزئی جو کہ PDM کا اعلی کار تھا، ان کا حمایتی تھا، ایمل ولی خان، مشاہد حسین جو PMLN کے سینیٹر ہیں، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل، یہ سب لوگ اس الیکشن میں فراڈ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں جو فراڈ ہوا ہے اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت چل نہیں سکے گی۔ آپ اس کا کتنی دیر تک بوجھ اٹھائیں گے؟ جو سسٹم ان کا بوجھ اٹھا رہا ہے وہ سسٹم بھی ناکام ہو جائے گا، اور عوام کو جب تک ان کا مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا یہ حکومت نہیں چل سکے گی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ PMLN والے لوگ ہمیں کہتے ہیں، شہباز شریف وغیرہ، کہ PP والے کہتے ہیں کہ MQM کا تو مینڈیٹ 100% جو ہے وہ جیلی ہے، انہوں نے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، اور PMLN اور PP والے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا چلو 40%، 50% تو اصلی ہے، ان کا تو 100% جیلی ہے۔ لہذا PP والے کہتے ہیں کہ PMLN کو اقتدار میں بالکل حصہ ہی نہ دیا جائے۔ تو PMLN نے یقیناً MQM کو تھوڑا کور کرنے کے لیے یہ سٹنٹ چھوڑا ہوگا کہ آپ کا مینڈیٹ جیلی ہے، لہذا آپ 1-2 وزارت پر اکتفا کر لیں، بجائے آپ 3-4 وزارتوں کے یا گورنرشپ کے حامی ہیں، آپ کا تو 100% مینڈیٹ جیلی ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب وہ مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ یقیناً سب کو پتہ ہے کہ ان سب کا مینڈیٹ چوری ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہے، آپ کا چوری ہے۔ اگر اس کی صاف شفاف تحقیق کی جائے تو ان سب کا مینڈیٹ چوری ہے۔ اللہ حافظ۔